जी। अच्छा, जिस तरह के हमने कहा कि ये कॉन्सेप्ट हमें मेडिएशन और मॉडरेशन का बेरन एंड केनी ने दिया है, और डिफरेंसेस में भी मैंने बता दिए कि मॉडरेशन क्या है, मेडिएशन क्या है। क्या आपको डिफरेंस सर समझ आ गई है ना? जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये मॉडरेशन और मेडिएशन में, अच्छा, जब हम पहले मेडिएशन अप्लाई करते हैं तो ये सिंपल थ्रू रिग्रेशन मॉडल्स ही हैं, आपने रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है। अब अगर मैं आपको इस पार्ट डायग्राम से समझाऊं ना, तो सिंपल आपने जो रिग्रेशन मॉडल है ना, पहले एक्स और एम पे अप्लाई करना है। ठीक है, जहां पे आपके पास एक्स जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है और एम जो है वो डिपेंडेंट होता है। यानी आपने पाथ ए के लिए रिग्रेशन मॉडल जो है वो अप्लाई करना है। इसी तरह फिर उसके बाद क्या है कि आपने फिर पार्ट बी के लिए भी रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है, जो कि जिसमें आपके पास एम जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो आपने इस तरह इस पूरे पाथ के लिए क्या करना होता है, आपने रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना होता है। और बैरन और केनी ने कहा है कि मेडिएशन के लिए मस्ट है कि आप जो पाथ ए और पाथ बी का रिग्रेशन करोगे ना, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट आए। बेशक जो आपके पास ये इनडायरेक्ट पाथ है ना, एक्स टू वाई के पास जो गया हुआ है सी प्राइम, ये भले आपके पास चाहे सिग्निफिकेंट हो या इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन पाथ ए और पाथ बी का सिग्निफिकेंट होना जो है वो मस्ट है। तो अब ये आपके पास, और आपको पता है कि रिग्रेशन मॉडल में सिग्निफिकेंस का क्या क्राइटेरिया है, वही आपने पी वैल्यू को देखना है जो कि 0.05 से लेस हो। तो अब अगर इधर आप देखें, पहले वाला रिग्रेशन मॉडल आपको यही कहता है कि ए प्लस, ये आपने सिंपल जो भी वो किया हुआ है कि अल्फा प्लस अल्फा 1x, ये भी हो सकता है, ये पाथ ए को शो करेगा, पाथ बी को भी इस तरह दूसरी रिग्रेशन लाइन शो करेगी, और तीसरी जो रिग्रेशन होगी उसमें आपके पास पाथ बी और ये सी प्राइम, ये दोनों शो कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनिशियल वो थी ताकि आपको फिर वो करते हुए समझ आए कि क्या है। अच्छा, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है फुल मेडिएशन का, पार्शियल मेडिएशन का, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रही। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन है कैसी। ठीक है, तो आपने अगर रिग्रेशन मॉडल जब आप अप्लाई कर लेते हैं, तो पहला जो आपके पास आउटकम आएगा बिल्कुल जिस तरह रिग्रेशन मॉडल का आता है, तो उसी तरह बिल्कुल आएगा। और उस रिग्रेशन मॉडल में आपके पास क्या होगा, सबसे पहला जो आउटकम होगा ना, एक टेबल होगा, वो आपको पाथ ए का रिग्रेशन आउटपुट शो कर रहा होगा। जिस तरह हमारे पास इधर हमारे पास एक्स क्या था, परफेक्ट गोल था, और हमने कहा था कि पहला जो पाथ ए के लिए है वो क्या है, पाथ ए में जो था वो एक्स जो था वो हमारे पास इंडिपेंडेंट था, और y जो था वो हमने मेडिएशन के लिए जो हमने मास्टरी का वो लिया था वेरिएबल, वो हमारे पास बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू बेरन एंड केनी इट शुड बी सिग्निफिकेंट। तो जब हमने देखा कि इसका जो है रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट था, फिर जब दूसरा आपके पास टेबल आएगा, ये अब पाथ ए के लिए आपके पास जो है शो हो रहा था, ये सिंपल रिग्रेशन टेबल होगा। जो दूसरा टेबल शो होगा ना, वो आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन का होगा। उसमें अगर शुरू में ही आप देखेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे इस तरह के वो शेयर हुए होंगे, वेरिएबल्स के नाम शेयर हुए होंगे। तो उसमें अब आपके पास जो है वही एक्स वाई और एम जो है अपने अपने वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, क्योंकि अब इसमें पाथ बी और पाथ सी प्राइम, इन दोनों का अब मल्टीपल रिग्रेशन हुआ होगा, और इन दोनों का भी आपके पास सिग्निफिकेंट होना, बी का सिग्निफिकेंट होना आपके पास मस्ट है, और सी प्राइम का सिग्निफिकेंट होना ना होना इसमें कोई शर्त नहीं है। अच्छा, अगर सी, गौर से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गौर से सुने, अगर सी पाथ प्राइम जो है, सी प्राइम पाथ, अगर ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो है लेस देन 0.05 है, तो हम कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक्स और वाई के दरमियान ये थ्रू एम शेयर हो रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पार्शियल मेडिएशन हो रही है। पार्शियल मेडिएशन के एम के थ्रू तो रिलेशनशिप बन रहा है, बट इट इज ऑल्सो शेयर्ड पार्शियली बाय डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के दरमियान का जो आपस का रिलेशनशिप है वो भी आपके पास जो है तो सिग्निफिकेंट है, और थ्रू एम भी सिग्निफिकेंट है। इसलिए आपके पास सी प्राइम पाथ, जो कि आप कहाँ से देखेंगे, आपके पास एक टेबल गिवन होगा जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सी प्राइम अगर आपके पास इनसिग्निफिकेंट हुआ तो उसका क्या मतलब होगा कि आप एक्स का और वाई का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट पाथ के थ्रू है, मेडिएशन के थ्रू है। तो उसे हम लोग फुल मेडिएशन कहेंगे कि अब सिर्फ ये रिलेशनशिप ओनली थ्रू मेडिएशन है। तो ये हमारे पास क्या है, फुल मेडिएशन आ गया है। और ये अब हमारे पास सारा कुछ हमने कहाँ से देखा, ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, जो थर्ड टेबल होगा वो आपको क्या बताएगा कि डायरेक्ट सी के आपके पास अगर मेडिएटर ना हो, कोई भी मेडिएटिंग वेरिएबल ना हो, तो एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, ठीक है। लेकिन आपने ये जो है ये तब देखना है एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप जब एम इसमें एब्सेंट हो, और इसमें भी सिंपल रिग्रेशन मॉडल होगा। और सिंपल रिग्रेशन मॉडल में भी आपको सिर्फ सिग्निफिकेंस पी वैल्यू चेक करनी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है ही नहीं, यानी ये अभी सी प्राइम पाथ की हम नहीं बात कर रहे, सी पाथ की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है, उस पाथ को हम सी से मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ सी पाथ का जो है रिग्रेशन होगा, और सिर्फ सी पाथ मेंशन करेंगे हम। तो अगर ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है ही नहीं। तो मतलब है आपको कोई मेडिएटर लेने की भी जरूरत नहीं है, और ना आपको कुछ और इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। मींस आपने वेरिएबल ही गलत लिए हुए हैं, ऐसे वेरिएबल लिए हैं जिसमें कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसे हम सोबल टेस्ट कहते हैं। सोबल टेस्ट जो होता है वो आपके पास मेडिएशन चेक करने के लिए होता है। अगर आप देखें तो इसका जो एच नॉट है ये आपके पास नो मेडिएशन है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो मेडिएशन, देयर इज मेडिएशन। अब इस टेस्ट के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होता है इसमें, इस टेस्ट को हम लोग बूटस्ट्रैप भी कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको अपर लिमिट वो दिया होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, और जो आपके पास लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दिया होता है। तो ये आपके पास दो लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आपको इसमें चेक करना होता है कि अगर अपर और लोअर लिमिट का साइन सेम है तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर सेम है तो फिर आपके पास क्या है, ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है और मेडिएशन है इसमें, और आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपके पास लोअर इंटरवल आपके पास और अपर लिमिट की आपके पास साइंस जो है चेंज है, लेट सपोज एक -10 है और एक +10 है, तो उस सीन में क्या होगा कि ये आपके पास रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट होंगे। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास नो मेडिएशन होगी। अच्छा, अब जो है अगर सारे टेस्ट समझ आ गए हों तो अब हम सीक्वेंस देखेंगे कि हमने सबसे पहले पेपर में अगर ये सारे टेबल आए, यानी 1 2, ये देखिए 3 टेबल हमारे पास ये थे और एक बूटस्ट्रैपिंग का था, ये 4 टेबल हैं। इसमें सबसे पहले जो है सबसे आखिर में ये थर्ड टेबल जो दिया हुआ होता है आपको, जिसमें आपको सिर्फ सी पाथ को बताना होता है कि क्या ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने उसको देखना है कि एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशनशिप है भी कि नहीं। अगर वो आपके पास सिग्निफिकेंट आ जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप सोबल टेस्ट की तरफ जाते हैं कि ठीक है भाई इनके दरमियान रिलेशनशिप है, लेकिन अब हम चेक करते हैं जो हमने मेडिएशन ली है क्या वो वाकई में वो वेरिएबल जो है वो मेडिएशन का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं। अगर
इनसिग्निफिकेंट आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेडिएशन का रोल ये वेरिएबल नहीं प्ले करे। उसके लिए हम सोबल टेस्ट पे जाएंगे, उसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। यानी पहले हमने डायरेक्ट पाथ सी को डिस्कस करना है, उसके बाद हमने ये जो आपके पास मेडिएशन है, जो आपके पास ए बी का इफेक्ट होता है, पाथ ए और पाथ बी का जो इफेक्ट होता है, हमने वो डिस्कस करना होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो आपके पास सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन के आउटकम्स हैं, आपने वो डिस्कस करने होते हैं। और आपने ये भी बताना होता है कि आपके पास जो है ये पार्शियल मेडिएशन है कि फुल मेडिएशन है। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास इन केस पार्शियल मेडिएशन है, ठीक है, तो पार्शियल मेडिएशन में ऑब्वियसली सी प्राइम जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा लेस होता है सी पाथ से, क्योंकि उधर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान। तो ऑब्वियसली मे बी कि वो 10 सेंटीमीटर का हो। अब एक पाथ, दूसरा एक पाथ है आपके पास कि आप मेरे घर से कॉलेज डायरेक्ट रूट पे जा रहे हैं तो आपको 10 किलोमीटर का पड़ रहा है, एक है आप इनडायरेक्ट उससे जा रहे हैं, तो आपका अब रूट शेयर हो गया ना, कुछ कुछ डिस्टेंस आपने एम को दे दिया है और कुछ आपने खुद ले लिया है, तो शेयर्ड हो गया। तो इसका मतलब है सी प्राइम जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कुछ डिस्टेंस मैंने पाथ ए को दे दिया और कुछ डिस्टेंस मैंने पाथ बी को दे दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सी प्राइम हमेशा पार्शियल मेडिएशन में सी प्राइम हमेशा सी से लेस होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल। ठीक है सर, थोड़ा सा आप इसे वो कर लें, पॉज कर लें, रिकॉर्डिंग को आप पॉज कर लें। अच्छा, अगर अब आप इस आउटपुट को देखें, ये इस आउटपुट का तो टाइटल है आपके पास डायरेक्ट एंड टोटल इफेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट तो आपका एक्स ऑन टू वाई है, ठीक है, एक्स से वाई तक जो सी पाथ है वो आपके पास आता है। और टोटल इफेक्ट में आपके पास क्या आता है, ए बी पाथ्स भी आते हैं और इसके साथ साथ सी प्राइम पाथ भी आता है। तो यानी इन तीनों का जो आप ए इंटू बी प्लस सी प्राइम, ये आपके पास टोटल इफेक्ट होता है। तो इन्होंने बेसिकली इसका आउटपुट दिया, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ रिग्रेशन के आउटपुट होंगे। तो आप अगर पहले, बिल्कुल पहले वाले को देखें जिसमें लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू मेडिएटर, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने लिया है टू मेडिएटर। अब इसमें पाथ ए शो हो रहा है, पाथ ए में आपके पास, हमें बैरन एंड केनी ने कहा था कि इट शुड बी सिग्निफिकेंट। तो अगर आप इसकी पी वैल्यू देखें तो इट इज लेस देन 0.05, तो इसका मतलब है ये आपके पास पाथ ए सिग्निफिकेंट है। फिर आ जाता है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मेडिएटर ऑन डीवी। अब पाथ बी का बता रहा है, पाथ बी भी आपके पास सिग्निफिकेंट आना चाहिए, जो कि आप इसकी पी वैल्यू देखेंगे तो ये बहुत हाईली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फिर आपके पास आता है टोटल इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, सी पाथ, जिसकी हमने बात की इन द एब्सेंस ऑफ द मेडिएशन। तो उसमें भी अगर आप देखें तो वो आपके पास, अब अगर इधर आप मजे की बात देखें तो ये आपके पास इसकी पी वैल्यू जो है इट इज मोर देन 0.05। इसका मतलब है पाथ की जो है ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, यानी एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ये हमारे पास इधर से भी। अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी, ये अब आपके पास देखें, ये भी अब आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ये भी इनसिग्निफिकेंट, इसकी पी वैल्यू को देखें, ये भी आपके पास इनसिग्निफिकेंट आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो था एक वो आ गया। फिर इसके बाद आप टोटल इफेक्ट देखें, जो मैंने आपको कहा है कि आप टोटल इफेक्ट फाइंड करते हैं, तो उसकी भी सी प्राइम की वैल्यू जो है वो 0.32 है, जो कि आपके पास ग्रेटर देन 0.05 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी प्राइम का मेडिएशन के थ्रू कोई इफेक्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास तो एक्स और वाई के दरमियान भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हमारे पास उसमें कुछ थोड़ी सी बातें थी जो हमने शेयर की। अच्छा, अब अगर आप इधर बूट स्ट्रैप रिजल्ट देखें कि बूट स्ट्रैप को आपने किस तरह देखना होता है, तो इसमें आप देखें कि आपको दिया हुआ है लोअर लिमिट भी दिया हुआ है और अपर लिमिट भी दिया हुआ है। तो आप देखें कि इसमें जी
कि बिल्कुल दोनों जो है सेम साइन उसके होने चाहिए। बिल्कुल सेम अदरवाइज साइंस। इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं कि देयर इज मेडिएशन। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने सेम उसके लिए लिए डेटा के लिए लिए हैं कि क्या किया है, बट इधर आपके पास इससे पता चल रहा है कि आपके पास मेडिएशन है। ठीक है बिल्कुल पीएमएल के लिए लेंगे कि पीएम1 है, जी। पीएम1 है ना, जी देयर इज अ मेडिएशन। तो ये आपके पास क्या है कि ये मेडिएशन है। हाँ ये जो आपने मेडिएटर लिया है ये मेडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये इन्होंने फिर इधर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है तो इन्होंने खुद बताया हुआ है। और इन्होंने ये भी बताया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो हमने कहा है कि मेडिएटर का हमारे पास सिग्निफिकेंट आया है कि देयर इज मेडिएशन, तो इन्होंने लिखा है दिस मींस देयर इज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई थ्रू एम। अब इधर फुल मेडिएशन शो हो रही है क्योंकि सी प्राइम जो है, सी प्राइम मेरे पास क्या आ गया, इनसिग्निफिकेंट आ गया। इसका मतलब है एक्स का इफेक्ट जो है वो आपके पास वाई पे थ्रू एम है। मेडिएशन क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि मेडिएशन का भी जो है वो प्रेजेंट भी है और मेरे पास सी प्राइम जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास इस केस में फुल मेडिएशन हो रही होती है। क्या आपको मेरी बात समझ आई है कि फुल जी मेडिएशन किस तरह हुई है? जी बिल्कुल। सही है सर। अच्छा बस इसमें यही चीजें देखनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लोज कर दूं इसको। हाँ जी।